नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ कबीर जो अपना चल रहा था कक्षा 9वीं के लिए, उसमें हमने कल पढ़े थे कबीर की साखियाँ और उसमें दूसरा पार्ट बच गया था कबीर के शब्द। तो आज हम वो शुरू करते हैं। वैसे आपको पहले जो वीडियो भेजा गया था उसमें कबीर के शब्द हैं वो पढ़ाए गए थे, उनकी व्याख्या की गई थी, लेकिन कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया था, इसलिए एक बार फिर से कबीर के जो 2 शब्द अपने पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, अपनी पुस्तक में दिए गए हैं, उनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो कबीर के जो शब्द हैं वो दोहा छंद में लिखे गए हैं, तो इनको कबीर के दोहे भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं। शब्द का अर्थ जैसे मैंने बताया कि शिक्षा, ज्ञान। तो कबीर ने जो ज्ञान लोगों को दिया ईश्वर के बारे में, संसार के बारे में, तो वो जो बातें बताएगी वो सब कबीर के शब्द के अंतर्गत उनकी गणना की जाती है। तो हमारे पाठ्यक्रम में कबीर के 2 शब्द दिए गए हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे और उनका अर्थ वो समझेंगे। देखिए, पहला शब्द है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। ये उनका पहला शब्द है। और दूसरा शब्द है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ने बांधी, हित चित की द्वे थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी, परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर बहान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ये 2 पद या 2 शब्द हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, तो उनका अर्थ वो आज हम समझने का प्रयास करते हैं। कबीर के बारे में, कबीर का जीवन परिचय वो मैंने आपको पढ़ाया था। कबीर के बारे में बेसिक जानकारी आपको दी थी कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या मान्यताएं हैं। वो एक समाज सुधारक भी थे और एक कवि थे। कवि और समाज सुधारक के रूप में कबीर की गणना की जाती है। तो कबीर का जन्म कब होता है? 1398 में। कहाँ पे माना जाता है? काशी में, जो वर्तमान बनारस है, वहाँ पे कबीर का जन्म माना जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और कबीर की मृत्यु होती है कहाँ पे? मगहर में, जो भी उत्तर प्रदेश में। लगभग 100 साल का जीवन यापन है वो कबीर करते हैं। इनके माता पिता का नाम मैंने आपको बताया कि नीरू और नीमा के घर इनका पालन पोषण हुआ था, जो जुलाहे का काम करते थे, मुस्लिम परिवार से संबंध रखते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनको तालाब के किनारे ये एक छोटा बच्चा वो मिला था जिसका पालन पोषण इन्होंने किया। लेकिन कबीर एक महान आत्मा थे, एक महान संत थे। तो आगे चलकर इन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपनी जो रचनाएं हैं वो लिखी। बाकी कबीर पढ़े लिखे नहीं थे और इनको पर्यटन या घूमना फिरना वो बहुत पसंद था, तो उस वजह से जगह जगह पे ये गए तो हर जगह की भाषा कबीर की भाषा के अंदर समाहित हो गई। तो इसमें राजस्थानी है, ब्रज भाषा है, पंजाबी है, ऐसे कई भाषाओं के शब्द हैं वो कबीर की भाषा में मिलते हैं। तो कबीर की जो भाषा है उसको पंचमेली भाषा बोलते हैं या सदुकड़ी भाषा बोलते हैं। तो उसी के अंदर ये लिखे गए हैं। बाकी कबीर कोई काव्य रचना नहीं करना चाहते थे, उनके जैसे मन में आया वैसे उन्होंने बोल दिया। जहाँ उनको बुरा लगा कि ये गलत हो रहा है तो उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, और वही बातें बाद में उनके शिष्य थे एक धर्मदास, उन्होंने बीजक नामक एक ग्रंथ के अंदर उन सभी रचनाओं को एक जगह संग्रहित कर दिया, लिख कर रख दिया, जो आज हम पढ़ रहे हैं। बाद में
कबीर ग्रंथावली के नाम से भी ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, जिसमें कबीर के बारे में जो कबीर के पद्य हैं वो सब उसमें समाहित किए गए हैं। तो ये है कबीर के बारे में बेसिक जानकारी। इनके गुरु का नाम था रामानंद। तो शुरू में बताया जाता है कि रामानंद ने कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तो कबीर जहाँ पे रामानंद स्नान करने के लिए जाया करते थे गंगा नदी में, तो वहाँ पे जाकर एक दिन सुबह सो जाते हैं और अचानक रामानंद का पैर है वो सुबह 4 बजे उठ के जाया करते थे, तो उनका पैर है वो कबीर के ऊपर रखा जाता है और उनके मुंह से निकलता है राम। तो उसके बाद से कबीर है वो रामानंद को अपना गुरु मानते हैं और अपनी भक्ति भावना में लग जाते हैं और समाज को सुधारने का काम करते हैं। और जहाँ भी इनको बुराई नज़र आई उसका इन्होंने विरोध किया और अपनी रचनाएं की। तो चलो पढ़ते हैं हम पहला पद्य। देखो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको यानी मेरे को, कहाँ ढूंढे बंदे। अब ये ईश्वर के बारे में लिख रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इंसान से, मनुष्य से, कि मुझे आप कहाँ ढूंढते हो फिर रहे हो। बंदे का मतलब इंसान या मनुष्य। मैं तो तेरे पास में, कि मैं तो हमेशा तेरे पास ही रहता हूँ। मैं इस प्रकृति में हर जगह व्याप्त हूँ। मेरे अलग अलग नाम हैं, लेकिन मैं निराकार हूँ और मैं एक ही हूँ। अब हिंदू धर्म वाले हैं, मुझे वो अलग नाम से पुकारते हैं, मुस्लिम हैं वो अलग नाम से पुकारते हैं, जैन बौद्ध हैं वो अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ। अब आगे देखो क्या लिखा है, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद। देवल का मंदिर होता है, देवालय मंदिर, और ना मैं मस्जिद, कि ना तो मैं देवल यानी मंदिरों में रहता हूँ और ना मैं मस्जिद में रहता हूँ। अब तू ऐसा विश्वास कर ले कि ठीक है केवल मंदिरों के अंदर ईश्वर का वास है, वहाँ ईश्वर को खोजता फिरे, तो ये तुम्हारा भ्रम है, ये सही नहीं है। और ना मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से अजान देने से मैं मिलने वाला हूँ, और ना काबे कैलाश में। काबा जो मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थान है, वहाँ पे मुस्लिम लोग जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ना मैं काबा के अंदर हूँ और ना कैलाश पर्वत पे जो जाते हैं लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए, कि कैलाश पर्वत पे ईश्वर का वो स्थान माना जाता है। तो ईश्वर कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं ईश्वर के बारे में कि ईश्वर का ये कहना है कि ना तो मैं काबा में हूँ ना कैलाश में हूँ, मैं तो सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में। ना तो कोने क्रियाक्रम में, हम क्रियाक्रम करते हैं, अलग अलग के संस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं अलग अलग विधान से। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ये अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हवन क्रियाकलाप, मूर्ति पूजा, मंदिर में जाना, ऐसे क्रियाकलापों में मालाएं जपना, तिलक लगाना, बाल बढ़ाना, इन सब में क्रियाक्रम में ईश्वर का वास नहीं है, वहाँ पे ईश्वर नहीं है। नहीं योग वैराग में, और ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए योगी बन जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं। वैराग का मतलब वैराग्य धारण करना, कि सांसारिक जीवन को त्याग कर एक सन्यासी का जीवन यापन करते हैं। तो कबीरदास जी बताते हैं ईश्वर के बारे में कि ईश्वर हैं वो ऐसे फालतू के क्रियाक्रम है उनमें भी नहीं है, और ऐसे योगी वैरागी बनकर घूमने में भी ईश्वर मिलने वाले नहीं है। आगे देखिए, खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में। खोजी होए तो, खोजी होए यानी अगर मेरे को कोई ढूंढने वाला हो, खोज करने वाला हो, सच्चा मनुष्य हो, जो मेरी सच्ची साधना करता हो, सच्चे मन से मुझे याद करता हो, खोजी होए यानी मेरी सच्चे मन से खोज करता हो, तो तुरंत मिली हो। तुरंत का मतलब शीघ्र मिली होगा, मतलब मिलना, कि अगर सच्चे मन से अगर मेरी साधना करता है तो मैं उसको तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, यानी पल भर भी नहीं लगता, कि पल भर की तलाश में ही ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। मैं उनको अपने दर्शन दे देता हूँ, उनको साक्षात्कार करवा देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमारी आत्मा है वो शुद्ध होनी चाहिए।
तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर मन में विचार हैं वो अच्छे नहीं हैं और उसके बावजूद आप योगी वैरागी बन के घूम रहे हो, अलग अलग प्रकार के क्रियाक्रम कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, कैलाश पर्वत पे जा रहे हो ईश्वर को खोजने के लिए, काबा में जा रहे हो यात्रा करने के लिए, गंगा जा रहे हो स्नान करने के लिए, अलग अलग विधान कर रहे हो, तो वैसे ईश्वर मिलने वाला है नहीं। आगे देखिए कबीर क्या कहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। अब कबीरदास जी आगे कहते हैं, कहे मतलब कहना, कबीर सुनो भाई साधु। साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष। तो कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, कि मैं हर मनुष्य के, हर प्राणी के, हर जीव की सांसों में निवास करता हूँ। अगर मेरे को सच्चे मन से याद किया जाए तो पल भर की तलाश में मिल जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो शब्द दिया गया है, इसका भावार्थ है। अब मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, कबीर के दोहे अर्थ सहित। अब ये दोहा छंद में लिखा गया है तो इनको कबीर के दोहे भी कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हम उन्हें मंदिर, मस्जिद और तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में तो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाक्रम और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। वे यहाँ पे लिखने में नीचे वाले दोहे का अर्थ है वो थोड़ा ऊपर हो गए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। तो जो अर्थ मैंने बताया उसी प्रकार से है कि अगर सच्चे मन से ईश्वर को याद किया जाए तो हर श्वासों में ईश्वर का वास होता ही है, इसका अर्थ हो गया। अब देखो दूसरा जो पद्य है, दूसरा जो दोहा है या दूसरा शब्द वो पढ़ते हैं। दूसरा देखो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवन पानी, कूट कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर बहान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो इसमें भी सच्चे ज्ञान के बारे में बताया है कि सच्चा ज्ञान अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो जो संसार के बारे में मनुष्य का भ्रम है और संसार के अंदर मनुष्य है वो अलग अलग प्रकार के कर्म करते हुए बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा करने में, सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है, तो उसका ये भ्रम है। क्योंकि संसार है वो नाशवान है। जो मनुष्य आया है उसको इस संसार से एक दिन विदा होना होगा, तो इसलिए गलत कर्म करके, बुरे कर्म करके, झूठ बोलकर, सच्चाई नहीं बताकर हम सही नहीं कर रहे हैं। तो सच्चा ज्ञान यानी सत्य वचन बोलना और संसार के बारे में बेकार का भ्रम है वो नहीं पालना। जितना आपको चाहिए उतना ही इकट्ठा कीजिए, वही सच्चा ज्ञान है। और बहुत ज़्यादा संसार में मोह है वो मत लगाइए। तो देखिए इसका अर्थ है
संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि संतो कि हे सज्जन पुरुषों, हे संतो, आई ज्ञान की आंधी, कि ज्ञान की जब आंधी आती है। देखो ज्ञान जो शब्द है वो इस प्रकार से लिखा गया है, ज्ञ नहीं लिखा है, ज्ञान लिखा गया है। तो ये कबीर की भाषा की विशेषता है। तो जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो सच्चा ज्ञान एक आंधी की तरह आता है। जिस प्रकार से आंधी आती है तो जितने भी जो भ्रम होते हैं वो सब भ्रम है वो टूट जाते हैं। सॉरी, आंधी के अंदर मान लो कि जितने पेड़ पौधे होते हैं वो टूटने लगते हैं, कमज़ोर मकान हैं वो गिरने लगते हैं, कमज़ोर छतें हैं वो टूटने लगती हैं, जो छप्पर होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार से सच्चे ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो एक आंधी की तरह आता है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो हमने भ्रम पाल रखा है कि ये संसार है, यही सब कुछ है, यहाँ पे हम जितना इकट्ठा कर लें, जितनी बेईमानी कर लें, जितना बचा लें, वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो जो भ्रम हमने पाल रखा वो भ्रम दूर हो जाता है जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भ्रम की टाटी, टाटी का मतलब क्या होता है? जो छप्पर होते थे ना पुराने टाइम में, गाँव के अंदर आज भी होते हैं, गाय भैंस वगैरह रखते हैं छप्पर, तो उनके ऊपर उसके ऊपर छान रखी जाती है जिसके अंदर सरकंडे वगैरह उनसे बनाकर, और उनके अंदर धुनियाँ होती हैं नीचे उनके लगाने के लिए, जिसके ऊपर उसको ठहराया जाता है। तो टाटी उसी को कहा गया है कि जो पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, आज भी गांव में होते हैं। आज मान लो कि गाय भैंस वगैरह रखने के लिए वो टाटी वगैरह बनाते हैं जिनमें पशुओं को रखते हैं। तो जो भ्रम की टाटी, जो छान हमने बना रखी है सबे उड़ानी की, ये जब ज्ञान की आंधी आएगी तो ये जो भ्रम की टाटी है ये सब उड़ जाएगी। माया रहे न बांधी, और जो माया है, जो मोह है, जो लोभ है, जो लालच है, जिसने इस भ्रम को पाल रखा है, ये भ्रम किसने पाल रखा है? माया ने। कि माया के कारण मनुष्य है वो ईश्वर को पहचान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और सांसारिक सुखों के भोग में लगा रहता है। तो ये जो माया है, ये माया अपने इस भ्रम को बांध के नहीं रख सकती। कब? जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब। हित चित की द्वैत थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब देखो, छप्पर को रखने के लिए उनके नीचे थूनियाँ लगाई जाती हैं, क्या कहेंगे उनको, मोटी लकड़ियाँ वो लगाई जाती है जिनके ऊपर उनको ठहराया जाता है। और एक बीच के अंदर जो मोटी बली होती है वो दी जाती है जिसके ऊपर छप्पर को ठहराया जाता है। दोनों साइड में दो थूनियाँ होती हैं और बीच में एक सीधा जो क्या कहेंगे एक बली होती है जिसके ऊपर छप्पर को ठहराया जाता है। तो हित चित्त की, यानी हित क्या होता है? लोभ। चित्त का अर्थ होता है हृदय। तो लोभ लालच जो हमारे चित्त के अंदर बैठ गया, हमारे हृदय के अंदर बैठ गया है, द्वे थूनी गिरानी, उसकी जो दोनों थूनियाँ हैं वो गिर जाएंगी। थूनी यानी सहारा लगाने वाली बलियाँ, जैसे मैंने बताया, वो जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो लोभ लालच की जो दो थूनियाँ हैं वो गिर जाएंगी और मोह बलिंडा टूटा। और जो मोह रख रहे हैं हम इस संसार से, उसका जो बलिंडा, जो मोटी लकड़ी बली होती है जिसके ऊपर ये छप्पर रखा जाता है, तो उसको बलिंडा बोलते हैं। तो वो मोह बलिंडा है वो टूट जाता है जब सच्चे ज्ञान की आंधी आती है। सच्चा ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो ये थूनियाँ भी गिर जाती है और मोह का बलिंडा भी टूट जाता है। मान लो कि छप्पर के अंदर जो लगाया गया बलिंडा है या मोटी बली है वो टूट जाएगी तो क्या होगा? छप्पर है वो ज़मीन पे आ गिरेगा। तो वैसी ही बातें आगे बताइए। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा, तृष्णा यानी कि तृष्णा क्या होता है? अब तृष्णा शब्द है, इसका शुद्ध रूप है वो अलग से लिखा जाता है तृष्णा, ठीक है ना? तय के नीचे री की मात्रा क्षय ना, तृष्णा, और यहाँ लिखा है तृष्णा। तो ये कबीर की भाषा की विशेषता है। तृष्णा छानी यानी तृष्णा रूपी जो छप्पर है उसकी छान है परी घर ऊपरी। परी का मतलब पड़ना, घर ऊपरी, कि घर के ऊपर गिर जाएगी,
जब सच्चे ज्ञान की प्राप्त होगी तो तृष्णा यानी लोभ लालच, वो लालच रखते हैं कि आज इतना कमा लिया कल थोड़ा और कमा लेते हैं, तो ये होती है तृष्णा कि जो मन की भूख होती है वो हमारी कभी शांत नहीं होती है। अब आदमी कितना ही करोड़पति या अरबपति हो जाए लेकिन फिर भी वो धन इकट्ठा करने में लोभ लालच में लगा रहता है, तो ये अब सब तृष्णा के कारण होता है, संतोष नहीं है। संतोष को ही सबसे बड़ा सुख बताया गया है। तो ये तृष्णा है, उसको छान के रूप में माना गया है, छप्पर के रूप में माना गया है कि जब ये दोनों थूनियाँ गिर जाएंगी, जो बलिंडा है मोटी जो बली है वो भी गिर जाएगी, तो ये जो तृष्णा की जो छानी है, जो छप्पर है, ये कहाँ गिरेगा? घर के अंदर आके ज़मीन पे गिर जाएगा। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो कुबुद्धि है, हमारी बुद्धि है वो सही नहीं सोच पा रही है, उसका भांडा होता है बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन है उसको भांडा भी कहते हैं, लोकल शब्द है, देशज शब्द जिसको बोल सकते हैं, जो लोकल भाषा है उनमें यूज़ किया जाता है। तो भांडा मिट्टी का बर्तन है, तो जैसे मिट्टी का बर्तन टूट जाता है वैसे ही जो कुबुद्धि है, कुबुद्धि, कु यानी कुबुद्धि, कि हमारे मन के अंदर कुबुद्धि है, गलत विचार है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। कब? जब सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और सच्चा ज्ञान किस रूप में आता है? आंधी की तरह आता है। और सच्चा ज्ञान क्या है? कि ईश्वर है वो सर्वत्र व्याप्त है, वो निराकार है, हर मनुष्य की सांसों में उसका वास है, हमें ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लोभ लालच मोह माया वो नहीं रखना है। आगे देखिए, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। जोग जुगती करो संतो बांधी। आप देखो, जो तृष्णा थी वो नष्ट हो गई, मोह है वो नष्ट हो गया, लोभ लालच थे वो सब नष्ट हो गया। और जो तृष्णा का जो छप्पर था वो ज़मीन पे आ गिरा, जो बलियाँ थी लोभ लालच की वो सब टूट गई सच्चे ज्ञान की सच्चा ज्ञान प्राप्त होने के बाद। उसके बाद जोग जुगती करी संतो बांधी। जोग जुगती यानी प्रयास करके, खूब यत्न करके संतो बांधी। संतो यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो फिर से इस छप्पर को बांधते हैं, बनाते हैं। ठीक है, घर को दोबारा से बनाते हैं। एक बार घर है वो टूट गया मान लीजिए, तो जो संत है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो खूब यत्न करके, प्रयास करके, योग साधना द्वारा दोबारा से इस छप्पर का निर्माण करते हैं। निर्चु चूहे ने पानी। और इन संतों के द्वारा, इन ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जो छत बनाई गई है या जो छप्पर बनाया गया है, उसमें निर्चु का मतलब एक बूंद भी, चूहे का मतलब टपकना। जब जो छप्पर होता है वो उसमें से, मान लो कि उसमें जगह रह गई तो जब बारिश होती है तो उसमें से पानी नीचे गिरता रहता है। पानी का अर्थ है पानी। तो संतों के द्वारा जो घर बनाया गया, जो छप्पर बनाया गया, उसमें एक बूंद भी पानी है वो नीचे नहीं टपकेगा, नीचे नहीं गिरेगा। ये किसके द्वारा बनाई गई छत है? संतों के द्वारा, सज्जन पुरुषों के द्वारा। कूट कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति जब जानी। कूट कपट यानी कूड़ा कचरा, कपट बेईमानी, काया यानी शरीर, निक्ष्या यानी निकलना, हरि यानी ईश्वर, गति यानी क्या कहेंगे गति को? हरि की गति यानी ईश्वर का जो ये संसार का जो चक्र है, तो गति के रूप में उसको जान सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा जो रचित संसार है वो ही ईश्वर की गति है। या ईश्वर क्या है? जब जानी का मतलब होता है समझना, कि जब हम ईश्वर को समझ लेते हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा जो शरीर है उसका पूरा जो कूड़ा, जो कपट है, जो लोभ लालच है, माया है, वो सब निकल जाते हैं। कब निकल जाते हैं? जब हरि की गति यानी ईश्वर को हम जान जाते हैं, ईश्वर को हम समझ लेते हैं कि ईश्वर है क्या। तो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। अब आंधी आई किसकी? ज्ञान की। पीछे आंधी के बाद में क्या होता है? बरसात आती है ना। तो आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी आने के बाद में, ज्ञान की आंधी के बाद में मान लो बरसात आती है। बूठा का मतलब बरसना, बारिश होना। कि आंधी के बाद में जो जल बरसा है, प्रेम हरिजन भीना,
उस जल में कौन भीगा है? हरिजन, ईश्वर के भक्त। हरिजन ईश्वर के भक्त, उस प्रेम में ईश्वर के भक्त है। वो भीना का मतलब भीगना है कि इस ज्ञान की आंधी के बाद में ईश्वर का प्रेम रूपी जल है वो बरसता है, और उससे जो ईश्वर के सच्चे भक्त हैं उनको सच्चा प्रेम है, सच्चा स्नेह है, वो ईश्वर का प्राप्त होता है। एक तरह से वो उसे ईश्वर प्रेम के जल में स्नान करते हैं। आगे देखिए, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब खीना। कहे कबीर, कबीरदास जी आगे कहते हैं भान के प्रगटे। भान का अर्थ होता है सूर्य, प्रगटे का मतलब होता है प्रगटना या उदित होना, निकलना। उदित का मतलब निकलना। भया तम खीना, भया का मतलब होना, तम का मतलब होता है अंधकार या अज्ञान, खीना का मतलब नष्ट होना। तो कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य जब उदय होता है, ज्ञान रूपी सूर्य, यहाँ वाहन का अर्थ होता है सूरज, लेकिन यहाँ सूर्य कौन सा है? ज्ञान रूपी सूर्य। कि ज्ञान का सूर्य जब मनुष्य के मन मस्तिष्क में उसका उदय होता है तो जो अंधकार होता है वो नष्ट हो जाता है और उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कबीर के इस शब्द का अर्थ है वो निकाला जाता है। ये देखिए थोड़ा लिखने में ऊपर नीचे हो गया है। तो इसका अर्थ देखिए, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये इसका अर्थ यहाँ ऊपर से दिया गया। देखिए, कबीर के दोहे अर्थ सहित कबीरदास जी ने इस पद में हमें शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती हैं जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक यानी ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है, पारलौकिक ज्ञान है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इस लोक से परे का ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तब क्या होता है? ये कुबुद्धि, तृष्णा, धन लिप्सा, मोह माया, स्वार्थ, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयों और वासनाओं का अंत हो जाता है। सांसारिक यानी संसार में रहती हुए अनेक प्रकार की बुराइयां हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। अनेक प्रकार की वासनाएं यानी इच्छाएं हम पाल लेते हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। आगे देखिए इसको, यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की छप्परों को या टट्टरों को माया रूपी रस्सियाँ बांध कर नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। देखो इसमें बताया ना कि ज्ञान की जब संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रही, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो माया है वो इसको बांध के नहीं रख सकती है और सब कुछ उड़ जाता है। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। इसमें है दो खंभे, देखो, हित चित की दे धुनी गिरानी। तो वो दोनों खंभे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। कब? जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सांसारिक भ्रम नष्ट हो जाता है और स्वार्थ और लालच रूपी दो खंभे हैं, उनको दो खंभों की संज्ञा दी गई, वो गिर जाते हैं। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का विनाश कर देता है। मोह रखते हैं हम अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये इतना आ गया, उतना नहीं है, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये सब मोह है, वो सब नष्ट हो जाता है एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से। अब देखो किसकी बात चल रही है? छप्पर की। छप्पर का उदाहरण देकर कबीर हमें समझा रहे हैं कि जब बलिया वगैरह, खंबे वगैरह सब टूट गए हैं तो क्या होता है? एक एक करके सभी सारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है। जो तृष्णा हमने मन में पाल रखी थी तो उसको छत की संज्ञा दी गई है। छप्पर की जो छत है या जो छप्पर है वो क्या हुआ कि धरती पर आकर गिर गया। उसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट गए। हमारी कुबुद्धि है, बुद्धि के अंतर
अंदर जो गलत विचार चलते हैं वो सब टूट गए हैं, जैसे मिट्टी का बर्तन टूटता है उसी प्रकार। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना से कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया। अब देखो वो क्या होता है कि ये जब लोभ लालच मोह माया ये सब नष्ट हो जाता है, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं साधु संत होते हैं वो अपनी योग साधना यत्न प्रयत्न करके कड़ी मेहनत करके और एक मजबूत छत का निर्माण करते हैं। मजबूत छत के निर्माण करने का मतलब है कि अपने अंदर सच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। जैसे छप्पर में से पानी टपकता है ना, तो सच्चा ज्ञान प्राप्त होने से और योग साधना द्वारा जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उससे अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी जो पानी है उसकी एक बूंद भी हमारे अंदर नहीं टपकेगी, यानी बिल्कुल सांसारिक मोह माया हमारे अंदर नहीं रहेगा। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। अब मनुष्य वो भटकेगा नहीं, क्योंकि उसको क्या हो गया, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। यहाँ केवल अध्यात्म और प्रभु की भक्ति की ही एकमात्र राह है, यानी इस सांसारिक मोह माया से बचने के लिए अध्यात्म और प्रभु भक्ति है, वही एकमात्र रास्ता है। उसी के सहारे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उनके मन के सारे मैल धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है। तो होता क्या, जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है हमारे अंदर, तो सारा अज्ञान है, अंधकार है, वो नष्ट हो जाता है और हमारे अंदर की सारी बुराइयां हैं वो नष्ट हो जाती हैं और हम एक सच्चे और अच्छे इंसान बन जाते हैं और ईश्वर का हम साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस कबीर के शब्द का अर्थ लगाया जाता है। तो ये हमारे 2 पद्य थे, कबीर के शब्द थे, जिनका अर्थ हमने फिर से समझने का प्रयास किया है। फिर भी आपके अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। अब आपको गृह कार्य के अंतर्गत इन दोनों पद्यों को लिखना है और इनका अर्थ है वो अपनी भाषा में लिखना है। जैसे यहाँ मैंने दिया है वो आपके पढ़ने के लिए दिया है, पर जैसे मैंने बताया उस प्रकार से इसका अर्थ आप बनाकर अपनी भाषा के अंतर्गत अपने शब्दों में इसको आप लिखने का प्रयास करेंगे और फिर मेरे को भेजेंगे, ठीक है। तो कबीर जो पाठ है उसके हमने पहले क्या थे, उसमें साखियाँ थी और दूसरे क्या थे, शब्द थे, वो दोनों पढ़ लिए हैं। तो कबीर लेसन है वो अपना आज पूरा होता है, इसके लेसन है वो अभी बाकी है, तो उनकी चर्चा हम कल के पाठ में करेंगे। तो आज जो आपको गृह कार्य दिए गए वो आप मन लगा के करेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज का लेसन अच्छे से पढ़ने के लिए। इसको 2-3 बार पढ़िए मन लगाकर, वीडियो को 2-3 बार देखिए तो समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।